वेलकम बच्चों। हमारा जो क्वेश्चन है वो है सीएसआई नेट जून 2019 का मैट्रिक स्पेस पे है। ये भी आई होप आपने लास्ट वीडियो देख ली होगी। लास्ट वीडियो वाला एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसमें हमने जनरल क्वेश्चन कर दिया, जनरल कॉन्सेप्ट। उसको एज ए थ्योरम भी आप यूज कर सकते हो, एज ए रिजल्ट भी आप यूज कर सकते हो। उसे उसी बेस्ड पे हम अब नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे, हमारे क्वेश्चन करेंगे। ये हमारे पास सीएसआई नेट जून 2019 का और पार्ट सी का क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। उसने क्या पूछ रखा है कि उसने दे दिया अल्फा, अल्फा की नोटेशन दे दी और ग्रेटेस्ट इंटीजर है विच इज स्मॉलर देन और इक्वल टू अल्फा। अल्फा से अल्फा के इक्वल हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है, इंटीजर होगा। डिफाइन उसने डी एक मैट्रिक दे दी फ्रॉम आर स्क्वायर टू इंटरवल 0, इन्फिनिटी तक। ठीक है, उसने जो डी ऑफ एक्स वाई है वो इस तरह डिफाइन करते हैं कि मोड ऑफ एक्स माइनस वाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो उसने डिफाइन कर रखा है। ठीक है, देन विदाउट लॉस देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। ठीक है, इनमें से कौन कौन सा बताना है, ट्रू कौन सा है। अब उसने फर्स्ट ऑप्शन दे दिया कि ये 0 होगा इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू y। सेकंड में दे दिया उसने सिमेट्रिक कंडीशन, थर्ड में ट्रायंगल इनइक्वालिटी और फोर्थ में बोल दिया डी एक मीट्रिक स्पेस नहीं बन रहा है। मतलब मीट्रिक स्पेस की इसने कंडीशन दे रखी है और ये बताना है मीट्रिक स्पेस बन रहा है नहीं बन रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन आसान बना दिया उसने हमारे लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू y। ओके, नाउ सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखो उसने बोला है कि डी ऑफ एक्स वाई है हमारे पास, वो इस तरह डिफाइन कर दिया x माइनस वाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर, पहले उसका मोड फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब ये बोलता है कि डी ऑफ एक्स वाई 0 है इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू y। मतलब दोनों साइड कंडीशन है। इफ एंड ओनली इफ का मतलब उसने क्या दे रखा है, इफ एंड ओनली इफ का मतलब है कि ये है तो ये है, ये है तो ये है। अब ये देखो बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर है। अगर मैं x को ले लूं 0.5 और मैं y को ले लूं 0.2, ठीक है, तो इट इंप्लाइज दैट x इज नॉट इक्वल टू y। x y के इक्वल नहीं है, x y के इक्वल नहीं है। बट मैं अगर इसका d ऑफ एक्स वाई निकालूं, d ऑफ एक्स वाई विच इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 0.5 माइनस y की वैल्यू 0.2, ठीक है, और फिर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर इट इज इक्वल टू 0.3 एंड इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, ये हमारे पास क्या आएगा 0। तो d की वैल्यू क्या आ गई 0, बट x इज नॉट इक्वल टू y। हेंस फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। फर्स्ट क्या है, इनकरेक्ट है। ओके, अब एक बात देखो, अगर हमने फर्स्ट काट दिया, फर्स्ट हमें रॉन्ग कर दिया, तो उसमें बोला d इज नॉट ए मीट्रिक ऑन r, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया, मीट्रिक बनेगी नहीं। उसने बोला डी इज नॉट ए मीट्रिक और उसने पूछा ट्रू कौन से है, तो फोर्थ ऑप्शन ट्रू हो गया, मीट्रिक बनेगी नहीं बिकॉज मीट्रिक की जो सेकंड एक्सिम है वो सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो इट इंप्लाइज दैट फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद हम बी को देख लेते हैं। बी में बोलता है कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स होगा। ऑफ कोर्स होगा बच्चों कि हमें प्रॉपर्टी पता है। प्रॉपर्टी क्या होती है कि मोड ऑफ एक्स माइनस वाई है, ये किसके इक्वल होता है, वाई माइनस एक्स के मोड के इक्वल। तो अगर मैं डी ऑफ एक्स वाई लेके चलूं तो डी ऑफ एक्स वाई क्या आएगा, एक्स माइनस वाई के मोड का ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड इट इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मोड ऑफ वाई माइनस एक्स। ठीक है, और ये हमारे पास क्या आ गया, डी ऑफ वाई कोमा एक्स। ये तो यहां से हमारे पास जो सेकंड है वो क्या कर गई, प्रूव हो गया। तो इट इंप्लाइज सेकंड ऑप्शन इज आल्सो ट्रू। सेकंड ऑप्शन में क्या हो गया, ट्रू हो गया। थर्ड में बोलता है कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। तो बच्चों इसमें अगर फर्स्ट नहीं करी तो इट इंप्लाइज दैट ये भी नहीं करेगी, बिकॉज उसने दे रखा है डी ऑफ एक्स कोमा वाई इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स कोमा जेड प्लस डी ऑफ जेड कोमा वाई। ओके, तो इसके लिए मैं, और ये उसने दे रखी है मीट्रिक, ये हमारे पास उसने मीट्रिक दे रखी है। तो अगर मैं बच्चों मैं x को ले लूं 0.9, ठीक है, और मैं y को ले लूं माइनस 0.1 और मैं z को ले लूं मैं 0, z को हमने 0 ले लिया। तो बच्चों देखो अगर मैं ये निकालूं d ऑफ x कोमा y, तो ये क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस y का, तो ये क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस y। तो इट इज मोड ऑफ 0.9 माइनस ऑफ 0.1 प्लस 0.1, ठीक है, इसका मोड। तो ये आएगा हमारे पास 1।
और 1 का क्या आएगा 1, तो ये हमारे पास आ गया 1। फिर मैं ये निकालूं d ऑफ x कोमा z, तो ये आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस z, x माइनस z, ठीक है। तो ये क्या आएगा 0.9, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 0, स्मॉलर लेना है ना, तो इससे स्मॉलर आ गया, ठीक है। तो ये निकालो फिर d ऑफ z कोमा y, तो ये क्या आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ z माइनस y, 0 माइनस तो ये आएगा प्लस, ठीक है, और इसका भी क्या आएगा 0। तो अब हम इसमें पुट करके देखें तो ये हमारे पास आ रहा है 1 इज लेस देन, इसकी वैल्यू क्या है ये 0, प्लस इसकी वैल्यू क्या है ये भी 0, तो इट इज 1 लेस देन 0 विच इज रॉन्ग। ये हमारे पास क्या आ रही है रॉन्ग आ रही है। इट इंप्लाइज दैट जो थर्ड ऑप्शन है वो भी क्या आ गया इनकरेक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों, करेक्ट आंसर है इसका बी और डी, ये हमारे पास इसका क्या है राइट आंसर। आसान सा क्वेश्चन था पार्ट सी में, तो कितने आसान से क्वेश्चन आते हैं और भी करेंगे हम, वो भी इतने ही आसान क्वेश्चन है। नाउ तुम सम और एग्जांपल करते हैं, उसके लिए देखो। तो एक ये क्वेश्चन है CSI नेट जून 2011 में आया है, सबसे पहले हम जून के कर रहे हैं। तो ये देखो ये पार्ट सी का क्वेश्चन, तो इसमें बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेट्रिक ऑन आर, ठीक है, और इसी में इसी टाइप से आएंगे। मैंने बताया था कि इसी टाइप से में क्वेश्चन पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेट्रिक ऑन आर, ऑन एक्स, ऑन आर स्क्वायर, ऑन आर एन, लाइक दैट, ठीक है। तो उसने बोला है फर्स्ट में कि डी ऑफ एक्स वाई है, ऑन आर पूछा उसने, ठीक है, और आर पे हमने काम कर लिया है। उसने फर्स्ट में बोला है कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एक्स कोमा वाई। अभी हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखा था कि ये तो बन ही नहीं रहा था, उसमें दो मैट्रिक दे रखी थी, बट इसमें उसने यही डिफाइन कर दिया कि डी ऑफ एक्स वाई है वो मिनिमम ऑफ एक्स वाई है, ठीक है। तो ये नहीं होल्ड करेगी ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्यों नहीं होल्ड करेगी? देखो मैंने मान लिया कि एक्स वाई कोमा जेड ये किस में से आ रहे हैं आर में से, और वी हैव टू प्रूव दैट डी ऑफ एक्स कोमा वाई इट इज लेस देन ऑफ डी ऑफ एक्स कोमा जेड प्लस डी ऑफ जेड कोमा वाई, ये हमें प्रूव करना है। तो अगर मैं x को ले लूं 2 और y को ले लूं 5 और z को ले लूं यहाँ पे 0, ठीक है, ये ले लिया मैंने। तो यहाँ पे d ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी d ऑफ एक्स वाई, जो इसमें से मिनिमम होगा वही आंसर आएगा। तो x y में से d ऑफ 2 y मिनिमम क्या है 2 आंसर आ गया, ठीक है। फिर उसने बोला है d ऑफ x z, ठीक है, z में से और x में से, ये हमारे पास आ गया d ऑफ x की वैल्यू है 2 और z की वैल्यू 0, इसमें से मिनिमम 0। फिर उसने बोला d ऑफ z कोमा y, इट इंप्लाइज दैट z की वैल्यू 0 y की वैल्यू 5, इसमें से मिनिमम 0। अगर मैं तीनों की वैल्यू पुट करूं, इट इंप्लाइज दैट इसकी वैल्यू क्या आई है 2 इज लेस देन इक्वल टू, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, 2 इज लेस देन 0 व्हिच इज रॉन्ग। तो बच्चों मिनिमम में ना ट्रायंगल इनइक्वालिटी होल्ड ही नहीं करेगी, ठीक है, आर पे। तो आर पे नहीं करेगी तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ये हमारे पास क्या हो गया रॉन्ग हो गया, ठीक है। सेकंड में ये तो हमने कर लिया, जो सेकंड ऑप्शन है d ऑफ x कोमा y है, ये क्या दे रखा है x माइनस y, इट इज यूजुअल मेट्रिक ऑन r। ये तो हमारे पास मेट्रिक बन रही है, हमने लेक्चर में कर लिया, तो ये मेट्रिक बन रही है, तो इसका ऑप्शन ये ऑप्शन क्या होगा हमारे पास ट्रू हो गया। और थर्ड और फोर्थ में ये हमने थ्योरी में भी किया था कि xn माइनस yn, ये हमारे पास है d ऑफ xy इज इक्वल टू xn माइनस yn, ठीक है। ये हमारे पास अगर n हमारे पास इवन होगा तो ये शुद्धोमेट्रिक बनेगी, शुद्धोमेट्रिक बट नॉट ए मेट्रिक क्यों नहीं बनेगी? बिकॉज सेकंड वाली कंडीशन है उसकी एक्सियम की, वो सेटिस्फाई नहीं होगी। इफ वी टेक x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 1, ठीक है, हियर x इज नॉट इक्वल टू y, x y के इक्वल नहीं है। बट व्हेन वी फाइंड d ऑफ -1, 1 इट इज इक्वल टू द मोड ऑफ x स्क्वायर 1 माइनस y स्क्वायर 1, वो क्या आ गया 0, d की वैल्यू क्या आ गई 0, बट x y इक्वल नहीं है। इट इंप्लाइज दैट जो C है वो नहीं बनेगी, ठीक है। और इसी में आता है कि अगर हमारे पास n ओड है तो फिर क्या बन जाएगी मेट्रिक बन जाएगी। तो इट इंप्लाइज दैट थर्ड फोर्थ ऑप्शन इज ट्रू। इसका हमने जो कॉन्सेप्ट है ये थ्योरी में भी पढ़ लिया था। इट इंप्लाइज दैट B, D
आर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये हमारे पास आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। नाउ टेक सम मोर क्वेश्चन लाइक ये देखो, ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन मीट्रिक ऑन आर, ठीक है। इनमें से ये बताना है कि मीट्रिक कौन कौन सी बनेगी, ठीक है। सिमिलरली पार्ट सी का 2013 का क्वेश्चन है ये। तो ये बोलता है बच्चों, फर्स्ट में बोलता है थोड़ा सा डिफरेंस है पीछे वाले में इसमें, ठीक है। और ये तो कई बार रिपीट हो चुकी है, ये तो हमें अब इसमें करने की जरूरत नहीं है, ये बनेगा ये नहीं बनेगा। बात आती है इसकी, तो बच्चों ये हमारे पास रिजल्ट होता है कि अगर हमारे पास सबसे पहले होता है D1 D2 के लिए, ठीक है, कि हमारे पास अगर D1 ऑफ x y और D2 ऑफ x y ये हमारे पास क्या है, मीट्रिक है। ऑलरेडी में मीट्रिक दी हुई है, तो इट इंप्लाइज दैट अगर मैं ये लिखूं dxy, इसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड मीट्रिक, ठीक है। डी को बोलते हैं इंड्यूस्ड मीट्रिक। अगर इनकी हेल्प से अगर ये बनाए तो डी को बोलेंगे इंड्यूस्ड मैट्रिक विद D1 एंड D2। तो अगर ये हमारे पास, ठीक है, फर्स्ट में लिखूं तो लाइक D1 ऑफ x y अपॉन 1 प्लस D1 ऑफ x y, ठीक है, ये हमारे पास पक्का मीट्रिक बनेगी, ठीक है। हम इसका फंक्शन एनालिसिस में भी करते हैं कि मीट्रिक बनती है नहीं बनती है। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। सिमिलरली अगर मैं दो मैट्रिक्स दे रखी हो तो या लाइक D ऑफ x y इट इज इक्वल टू D1 ऑफ x y प्लस D2 ऑफ x y अपॉन 1 प्लस D1 ऑफ x y प्लस D2 ऑफ x y। तो ये भी क्या बनेगी, मीट्रिक बनेगी। सिमिलरली अगर D3 D4 Dn ये दे रखे अगर सारे मीट्रिक हो तो इस टाइप का जो है, ठीक है, लाइक dxy इज इक्वल टू 1 प्लस D1xy प्लस D2xy प्लस अप टू सो ऑन Dnx, ठीक है, अपॉन 1 प्लस D1xy प्लस D2x, प्लस अप टू सो ऑन Dnx, तो ये भी क्या बनेगी, मीट्रिक बनेगी। इट इंप्लाइज दैट हमारे जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें जो D1xy दे रखा है वो दे रखा है यूजुअल मैट्रिक, किस पे, R पे यूजुअल मैट्रिक दे रखी है। तो इट इंप्लाइज द फर्स्ट है वो क्या बनेगी, मीट्रिक बनेगी R पे। सेकंड वाली में दे रखा है कि D ऑफ xy इज इक्वल टू x माइनस 2y प्लस 2y माइनस x का मोड। तो जो ये है इसमें जरूरी नहीं है बच्चों, बिकॉज अगर मैंने x को और y को इक्वल ले लिया तो क्या dxy को लाएगा। तो मैंने xy को क्या ले लिया, 1 ले लिया, मान लो मैंने xy को ले लिया 1, तो यहां से आ गया d ऑफ xy यानी d ऑफ x y या d ऑफ 1 इट इज 1 माइनस 2 माइनस 1 का मोड 1 प्लस 2y माइनस 1 2 इंटू 1 माइनस 1 तो 2 माइनस 1 1 का मोड 1। इट इंप्लाइज दैट d ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 विच इज नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज अगर मीट्रिक होती तो x इज इक्वल टू y के लिए d ऑफ 1 क्या आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था। इट इंप्लाइज दैट बी ऑप्शन आर इनकरेक्ट, बी एक मीट्रिक नहीं बनेगा बिकॉज इसने जो सेकंड एग्जाम है मीट्रिक का वो सेटिस्फाई नहीं कराया है। इट इंप्लाइज दैट करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ए एंड डी, ठीक है, डी। ये हमारे पास क्या आ गया इसके करेक्ट आंसर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अब ये हमारे पास जून 2020 का क्वेश्चन है, सॉरी 2020 का नहीं, दिसंबर का पाएगा, जून का तो हुआ ही नहीं। Let D1 and D2 be following matrices on Rn, ठीक है। D1 और D2 उसने दो मीट्रिक दे रखी है। ये मीट्रिक हमने ऑलरेडी पढ़ ली, थ्योरी में हमने पढ़ ली कि जो D1xy है और D2xy है दोनों क्या बनती है, मीट्रिक स्पेस, मीट्रिक बनती है ऑन R पे, ऑन Rn पे। अब बच्चों देखो, अब उसने बोला है कि इनमें से कौन कौन सी मीट्रिक बनेगी, ठीक है, सिमिलरली बोला है। तो बच्चों फर्स्ट वाला हमने लास्ट एग्जांपल में कर लिया, लास्ट क्वेश्चन में कर लिया कि अगर D1 और D2 हमारे पास दो मीट्रिक है तो इस टाइप की जो इंड्यूस्ड मीट्रिक बनेगी उसको वो पक्का मीट्रिक बनेगी जिसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड मीट्रिक। इट इंप्लाइज दैट फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू। सेकंड में बोलता है, अच्छा सेकंड को छोड़ो, पहले थर्ड पे आओ। थर्ड पे बोलता है कि D1 अगर D2 उसने मीट्रिक दे दी तो बोलता है उनका सम है वो क्या मीट्रिक बनेगा।
तो मैंने इससे पहली वीडियो में एक एग्जांपल लेके एक्सप्लेन किया था कि इफ d1 and d2 आर टू मीट्रिक देन their sum d1xy plus d2xy is also a metric on that space, that set. ओके, और सेट इसमें क्या दे रखा है, Rn, टप्पल की फॉर्म में क्या दे रखा है, सेट दे रखा है। अब अच्छा देखो, इट इंप्लाइज दैट d1xy plus d2xy भी क्या बनेगी, एक मीट्रिक बनेगी। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। ओके, बात आती है फोर्थ ऑप्शन पे। फोर्थ ऑप्शन पे अगर उनका सम हो गया तो उनका स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी क्या बनेगा, मीट्रिक बनेगा, और फिर उनका सम भी क्या बनेगा, मीट्रिक। लाइक मैंने इसको मान लिया a और इस e⁻π को, और इसको मान लिया मैंने b, इसको मान लिया मैंने b। इट इंप्लाइज दैट a इंटू d1xy ये भी क्या बनेगी, मीट्रिक बनेगी, और b इंटू d2xy ये भी क्या बनेगी, मीट्रिक बनेगी। और अगर ये मीट्रिक बन रही है, ये मीट्रिक बन रही है, तो इनका सम भी क्या बनेगा, मीट्रिक। तो इनका सम भी क्या बनेगा, मीट्रिक। इट इंप्लाइज दैट ये भी क्या बनेगी, मीट्रिक। इट इंप्लाइज दैट फोर्थ ऑप्शन इज आल्सो ट्रू। लेकिन बच्चों, सब्ट्रैक्शन का मीट्रिक होना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है, तो इट इज रॉन्ग ऑप्शन। ठीक है, जरूरी क्यों नहीं है हमारे पास, कि जो फर्स्ट वाली कंडीशन होती है ना कि d ऑफ x, y इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर d1 हमारे पास मीट्रिक है और d2 हमारे पास मीट्रिक है, तो इट डज नॉट इंप्लाइज दैट कि ये हमारे पास ऑलवेज होल्ड करे। ये हमारे पास कई बार नेगेटिव भी आ जाती है बच्चों, तो नेगेटिव आ जाएगी तो ऐसा होल्ड नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। जैसे हमने डिस्क्रीट मीट्रिक किया था, डिस्क्रीट मीट्रिक में डिस्क्रीट मीट्रिक क्या थी हमारे पास, ये थी हमारे पास d ऑफ x, y इट इज इक्वल टू 0 इफ x इज इक्वल टू y एंड 1 व्हेन x नॉट इक्वल टू y। तो बच्चों कई बच्चे बोलते हैं सर इसमें 1 ही लेना जरूरी है। अच्छा, मैंने दूसरी मीट्रिक बना दी, वो भी डिस्क्रीट मीट्रिक है, d ऑफ x, y इट इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू y, और दूसरा मैंने ले लिया 5 या 2 ले लिया व्हेन x नॉट इक्वल टू y। अब ये देखो, फॉर ऑल x y बिलोंगिंग टू r या फिर rn, जो भी उसने टप्पल की फॉर्म में दे रखा है। तो बच्चों देखो, अगर ये दोनों मीट्रिक है, हमने प्रूव कर रखा है मीट्रिक है। हमने फर्स्ट लेक्चर में जब मीट्रिक स्पेस किया था, तो फर्स्ट लेक्चर में हमने प्रूव करा था ये दोनों क्या है, मीट्रिक है, सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाई थी। अब किसी x इज इक्वल टू y के लिए, दोनों के लिए यहाँ पे, ठीक है, कोई मैं ऐसे नंबर ले लूं यहाँ पे कि यहाँ पे तो आ रहा है 0 और इसके लिए आ रहा है 2, ठीक है, मे बी पॉसिबल है ऐसा, कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि यहां से आ रहा हो 0, तो 0 माइनस है, और d2 में आ रहा हो यहाँ पे 2 किसी x y के लिए, ठीक है, तो ये कितना आ गया, 2 आ गया, तो -2 आ गया, तो ये आ गया लेस देन 0। और फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि d ऑफ x y है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर d1 और d2 टू मीट्रिक दे रखी है, तो उनका सब्ट्रैक्शन है वो मीट्रिक होना कोई जरूरी नहीं है। इट इंप्लाइज दैट द सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो बनता है A, C एंड D। दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन। तो ये था हमारे पास एग्जांपल। अब हमें इतना करने की जरूरत नहीं, हमने देखा इसके लिए ऑलरेडी हमने प्रूव कर लिया, ठीक है। इसके लिए हमने इससे पहले वाली वीडियो में जो क्वेश्चन किया था CSIR नेट का, उसमें हमने प्रूव कर दिया कि सम है वो भी मीट्रिक होएगा। फिर हमने ये भी देख लिया था कि अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन है उसका वो भी क्या बनेगा, एक मीट्रिक स्पेस बनेगा, ये भी मीट्रिक, ये भी मीट्रिक, तो दोनों का सम भी मीट्रिक बाय द एग्जांपल ऑफ लास्ट वीडियो, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल क्वेश्चन था, इसलिए मैंने ये लिख दिया। नाउ लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बच्चों इसमें देखो, अब जितनी बात आ रही थी पिछले वाले क्वेश्चन में वो थी सारी आर पर, जितने भी हमने क्वेश्चन करे हैं उसमें सारी बात रियल नंबर पे या टप्पल पे आ रही थी। इसमें हमारे पास ये हमने पढ़ लिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीट्रिक ऑन सी वो सेट है फ्रॉम क्लोज इंटरवल 0 1 to r जिसमें सारे कॉन्टिन्यूस फंक्शन आ रहे हैं। तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन आ रहे हैं तो उनमें से ये बोलता है कि इनमें से कौन कौन सी मीट्रिक बनेगी। तो बच्चों ये तो हमने क्वेश्चन कर लिया, बिकॉज हमने थ्योरी में पढ़ लिया था कि जब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स किस किस टाइप की बनती है फंक्शन पे, तो हमने पढ़ा था कि सुप्रीमम अगर होगा, सुप्रीमम ऑफ मोड ऑफ f of x माइनस g of x, तो वो क्या बनेगा, मीट्रिक बनेगा। नेक्स्ट में बोलता है इन्फिमम, और इसका हम देखेंगे, इसमें बोलता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 बिकॉज फंक्शन इज डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल 0, 1, तो ये भी क्या बनेगी, मीट्रिक बनेगी। तो ये हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया था थ्योरी में,
तो ये ऑप्शन क्या हो गए, ट्रू हो गए। बात आती है बच्चों फोर्थ ऑप्शन पे। फोर्थ ऑप्शन में बोलता है कि दिस प्लस दिस, एक्चुअली ये क्या है हमारे पास, ये यही तो है और इसको हमने क्या प्रूव कर रखा है, मीट्रिक। तो ये मीट्रिक बन रही है और ये मीट्रिक बन रही है, और बाय द प्रीवियस वीडियो इट इंप्लाइज दैट ये हमारे पास क्या बनेगी, मीट्रिक d1 ऑफ x, y प्लस d2 ऑफ x, y। ये भी मीट्रिक, ये भी मीट्रिक, इट इंप्लाइज दैट d ऑफ f, g इज आल्सो मीट्रिक। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। बात आती है सेकंड ऑप्शन पे। तो बच्चों सेकंड ऑप्शन के लिए इन्फिमम अगर दे रखा है तो इन्फिमम के केस में मीट्रिक नहीं बनती। सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन की तरह अगर मैं इसमें भी अगर x इज इक्वल टू वाई, लाइक x इज इक्वल टू वाई, बट देयर इज द एलिमेंट लाइक फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x, अगर ये दे दिया तो इट इंप्लाइज दैट d ऑफ f, g वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। बट बच्चों इन्फिमम के केस में ऐसा जरूरी नहीं है, बिकॉज अगर सुप्रीमम होता, हमारे पास सुप्रीमम है, तो सुप्रीमम के लिए ऐसी पॉसिबिलिटी है कि f और g का माइनस करें हम और उसका मोड करें, तो उसका जो सुप्रीमम है वो जीरो से है, जीरो से छोटा कुछ भी हो, बट मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, तो मैक्सिमम वैल्यू 0 आ रही है, तो मैक्सिमम वैल्यू 0 है, सुप्रीम क्या होगा 0, तो d की वैल्यू क्या होगी 0। बट इन्फिमम के केस में ऐसा जरूरी नहीं है। इन्फिमम के केस में अगर 0 आ गया, यानी इन्फिमम ऑफ मोड ऑफ f ऑफ x माइनस g ऑफ x का है, अगर ये हमारे पास इन्फिमम 0 आ रहा है, इट डज नॉट इंप्लाइज दैट f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x। ये हमारे पास जरूरी नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, ये आपके लिए एक्सरसाइज है, एक आसान सा एग्जांपल है, बता तो मैं भी सकता हूं, बट आप सोच के देखो ऐसे कौन से एग्जांपल ले सकते हो आप। सीक्वेंस की फॉर्म में भी ले सकते हो कि f ऑफ x g ऑफ x इक्वल नहीं है, बट उनका जो इन्फिमम है वो 0 आ रहा है, ठीक है। इससे पहले हमने बहुत से लिए हैं एग्जांपल, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या नहीं बनेगी, मीट्रिक नहीं बनेगी इन्फिमम केस के लिए, इन्फिमम के केस के लिए। सिमिलरली अगर यहाँ पे मिनिमम होता, यहाँ पे मैक्सिमम होता, हमने लास्ट में 2 एग्जांपल करे हैं। मैक्सिमम के लिए तो मैट्रिक बन रही है, बट मिनिमम के केस में नहीं बन रही है ड्यू टू ट्रायंगल इनइक्वालिटी। और इसमें हम ये भी अप्रोच दे सकते हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x इक्वल है, तो इन्फिमम 0 हो सकता है, बट इन्फिमम 0 है तो ये जरूरी नहीं है कि f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x हो। तो अगर यहाँ पे ऐसे मैक्सिमम होता है, यहाँ पे लाइक मैक्सिमम, और यहाँ पे मिनिमम होता, तब भी सेम आते, ये बनती, ये नहीं बनती, मिनिमम के इसमें नहीं बनती। तो इट इंप्लाइज दैट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1, 3 एंड 4। दीज आर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पार्ट सी का क्वेश्चन है, आप देख सकते हो आप कितने आसान से क्वेश्चन आते हैं, ओके। तो अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं किस पे, डिस्टेंस फंक्शन पे। हमने डिस्टेंस डिफाइन करी थी एक सेट से एक पॉइंट पे और 2 सेट के बीच में डिफरेंस, उसके क्वेश्चन देखिए वो कैसे करते हैं हम। ये हमारे पास नेक्स्ट सीएसआईआर नेट दिसंबर 2014 का क्वेश्चन है, पार्ट सी का। तो इसमें बोलता है फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट S एंड ए पॉइंट X इन ए कनेक्टेड मैट्रिक्स स्पेस X, T लेट, ये हमने कल पढ़ा था बच्चों, एक पॉइंट की सेट के साथ डिस्टेंस, इट इज द इन्फिमम ऑफ d ऑफ x, y फॉर ऑल पॉइंट किसके, S के साथ उनका डिस्टेंस, उनका इन्फिमम क्या आ जाएगी, पॉइंट की एक सेट के साथ क्या आ जाएगी, डिस्टेंस। ये हमने कल पढ़ लिया था। तो बच्चों उसके बाद बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। उसके बाद बच्चों हमने ये पढ़ा था, डिस्टेंस पढ़ा था, उसके बाद हमने 2 सेट के बीच की डिस्टेंस पढ़ा था, उसके बाद हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि मीट्रिक स्पेस के लिए उन सेट X हमारे पास क्या था, हमारे पास था कि d ऑफ x, a है, ठीक है, x, a ये 0 होगा इफ एंड ओनली इफ x बिलोंगिंग टू द क्लोजर ऑफ a। ये हमारे पास थ्योरम थी, और इसी का हमारे पास है कि रिमार्क लगा लो उसको कि d ऑफ x, a इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 if and only if x does not belonging to the closure of a। यानी उसका उल्टा है, अगर ये है, अगर ये बताओ d ऑफ x से अगर 0 हो गया, इट इंप्लाइज दैट a क्लोजर के साथ क्या करेगा, x a क्लोजर में मिलेगा। और हमें ये थ्योरम भी पता है पॉइंट सेट टोपोलॉजी में कि a क्लोजर है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, a यूनियन a डैश के। a डैश क्या होता है, ड्राइव्ड सेट ऑफ ए आर लिमिट पॉइंट, या हम अकोमुलेशन पॉइंट भी बोलते हैं उनका, उन सारे सेट, ठीक है, a डैश और a को यूनियन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, क्लोजर।
तो इट इंप्लाइज दैट हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं व्हेन x बिलोंगिंग टू a यूनियन a डैश, ओके। और ये भी ऐसे लिख सकते हैं कि x डज नॉट बिलोंगिंग टू a यूनियन a डैश। ये दे रखा है उसने बच्चों, ये हमारे पास थ्योरम थी, जस्ट इस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है ये, और कुछ भी नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन में देखो क्या बोलता है वो बोलता है इफ S इज क्लोज्ड। क्लोज्ड की क्या कंडीशन होती है कि A डैश, क्लोज्ड क्या होता है सेट, क्लोज्ड जब होता है जब A डैश किस में कंटेन हो, A में कंटेन हो, ठीक है। A डैश A में कंटेन हो गया तो इट इंप्लाइज दैट A क्लोजर इज इक्वल टू A। वो बोलता है अच्छा ये है, ठीक है, कि x A के साथ d ग्रेटर देन 0 है, तो इफ ओनली इफ x डज नॉट बिलोंगिंग टू A, x क्लोज दे दिया देन x डज नॉट बिलोंगिंग टू A, ठीक है। और क्लोज दे रखा है तो A डैश किस में कंटेन है, A में, तो बोलता है देन x इज नॉट एन एक्युमुलेशन पॉइंट ऑफ S। जो तो ये बात ट्रू है, वो एक्युमुलेशन पॉइंट होगा ही नहीं, ठीक है, बिकॉज क्लोज दे रखा है, तो इट इंप्लाइज दैट x डज नॉट बिलोंग था एक्युमुलेशन पॉइंट। तो वो जिसका एक्युमुलेशन पॉइंट है वो A में भी हो सकता है, A में होगा ही अगर क्लोज दे रखा है, ठीक है, क्लोज दे रखा है तो A में होगा, A में दे रखा है तो वो A को बिलोंग नहीं करेगा, A को बिलोंग नहीं करेगा तो वो A डैश को भी बिलोंग नहीं करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, ट्रू हो गया। उसने बोला नॉट एन एक्युमुलेशन पॉइंट ऑफ S, ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारे पास ट्रू हो गया। उसने फर्स्ट में दे रखा है क्लोज्ड और सेकंड में उसने ना ओपन दे दिया, तो हमारे पास तो क्लोज्ड के लिए है, तो क्लोज्ड के लिए अगर ये हमारे पास ओपन है, ओपन है, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे एज इट इज A यूनियन A डैश। और अगर d ऑफ x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, इट इंप्लाइज दैट x डज नॉट बिलोंगिंग टू A, x डज नॉट बिलोंगिंग टू द A डैश A। अब S ओपन हो चाहे कुछ और हो, तो ये तो हमारे पास अभी ट्रू रहेगा कि अगर इसको छोड़ दो d ऑफ x कोमा s ग्रेटर देन 0 है, इट इंप्लाइज दैट x डज नॉट बिलोंग द ड्राइव सेट ऑफ A, या फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ड्राइव सेट ऑफ S। फिर उसने यही बोला है देन x इज नॉट एन एक्युमुलेशन पॉइंट मतलब लिमिट पॉइंट ऑफ S। तो ये ऑप्शन भी हमारे पास क्या हो गया, ट्रू हो गया। थर्ड में बोलता है इफ S इज क्लोज्ड एंड d ऑफ x s इज ग्रेटर देन 0 देन S डज नॉट कंटेन x। तो ये वाली कंडीशन आ गई हमारे पास, ये हटा दो। जो हमने बोला था x क्लोज है तो A डैश A में कंटेन हो जाएगा, तो बाय दिस थ्योरम x किससे बिलोंग नहीं करेगा, A से बिलोंग नहीं करेगा। तो ये तो हमारे पास हमने पहले ही कर लिया, तो x कंटेन नहीं करेगा x को, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं हम कि x S में से नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, ट्रू हो गया बाय दिस थ्योरम। नेक्स्ट में बोलता है इफ S इज एन ओपन एंड d ऑफ x इज इक्वल टू 0 देन x बिलोंग टू S। ये तो कोई जरूरी नहीं है, क्या पता वो उसके ड्राइव्ड सेट में हो, हमेशा x से S में ही हो, ये कोई जरूरी नहीं है। बिकॉज अगर ये 0 है देन इफ एंड ओनली इफ x बिलोंग टू A क्लोजर, और A क्लोजर किसके इक्वल है, A यूनियन A डैश। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि x A डैश x उसके एक्युमुलेशन पॉइंट वाले सेट में भी बिलोंग कर सकता है, तो ये ऑलवेज ट्रू नहीं है, ठीक है। तो इट इंप्लाइज दैट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज A, B एंड C। सिंपल थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं रहा इस क्वेश्चन में। देखो सिर्फ इस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन था जो हमने कल करी थी, और मैंने बोला भी था ये मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है। इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, एज इट इज इसी पे डिपेंड है, इसी थ्योरम पे, और इसी तरह आप कर सकते हो, ठीक है। लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल, नाउ टेक सम मोर क्वेश्चन ऑन लास्ट थ्योरम। जो हमने लास्ट थ्योरम पढ़ी थी, लास्ट क्वेश्चन पढ़ा था, उसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है, डिस्टेंस पे ही है। और क्वेश्चन में ना उसने कंफ्यूजन के लिए जो डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट फ्रॉम ए सेट वो डिफाइन कर दिया उसने, ठीक है। लेट x, d be a metric, let A is a subset of x, for x belonging to x define this। ये क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए सेट, वो उसने डिफाइन कर दिया। फिर उसने बोला है कि d of x is equal d of x, a is equal to 0 है for all x belonging to x, for all x के हर एक पॉइंट के लिए a का डिस्टेंस x से क्या है, 0 है। फिर बोलता है कि इट इंप्लाइज दैट, इनमें से कौन कौन सी है जो मस्ट बी ट्रू हो सकती है। फर्स्ट में बोलता है a कॉम्पैक्ट होगा, दूसरे में बोलता है a क्लोज्ड होगा, तीसरे में बोलता है डेंस होगा, और चौथे में बोलता है a को x के इक्वल होना पड़ेगा। तो अब देखो बच्चों, अब इसमें क्या है कि हमारे पास पीछे वाले एग्जांपल में भी किया था, क्वेश्चन में भी किया था, d ऑफ x, a इज इक्वल टू 0
इफ एंड ओनली इफ x बिलोंगिंग टू द क्लोजर ऑफ ए, क्लोजर ऑफ ए हो गया हमारे पास। अब ये बताओ बच्चों, हमारे पास ये हमारे पास x है, दिस इज आवर x, ओके, दिस इज आवर x इन मैट्रिक्स स्पेस, दिस इज आवर a, दिस इज आवर a हो गया। और मान लो कुछ ऐसे इसके लिमिट पॉइंट है जो a में भी है और बाहर भी है, मान लो दिस इज द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट, ओके। या फिर हमारे पास ये हो सकता है, एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि ये हमारे पास x है और ये हमारे पास a है, पूरा पूरा इसमें है a और इसी में a डैश हो, ये भी हो सकता है, ओके। अब उसने x पे बोला है, तो फर्स्ट में बोलता है कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट क्या होता है? कॉम्पैक्ट होता है क्लोज्ड प्लस क्या होना चाहिए? बाउंडेड। बाउंडेड, अगर ये बताओ x का बाउंडेड होना तो कोई जरूरी है ही नहीं, क्लोज्ड वो हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। और अगर क्लोज्ड भी होगा तो इट डज नॉट इंप्लाइज दैट कि फॉर ऑल x के लिए उसका जो डिस्टेंस है वो क्या आए? 0 आए, ठीक है। तो बाउंडेड होना कोई जरूरी नहीं है, इट इंप्लाइज दैट फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। थर्ड में बोलता है कि क्लोज्ड होगा, ठीक है। अब ये देखो हमारे पास थ्योरम है कि d of x y is equal to 0 if and only if x belonging to a closure, it implies that x belonging to a union a dash, ठीक है, a union a dash। अब इस टाइप की कंडीशन हो सकती है, ठीक है, कि हमारे पास x इसमें से आ रहा हो, बट अगर x इसमें से इस वाले सर्कल में से आएगा, इस वाले सेट में से आएगा, बट अगर यहाँ पे x होगा उसके लिए तो फिर d of x से 0 होना कोई जरूरी नहीं है। अगर हमारे पास a यहाँ मिल गया तो उसके लिए तो d of x होना कोई जरूरी नहीं। अच्छा, क्लोज के लिए बोल रहा है तो हम ये लेंगे, a डैश इसी के अंदर आ रहा है, ठीक है, a डैश इसी के अंदर आ रहा है, तो यहाँ अगर a हो गया तो d of x d of x है वो 0 होना कोई जरूरी नहीं है। इट इंप्लाइज दैट सेकंड ऑप्शन भी क्या हो गया? रॉन्ग हो गया बाय द दिस कॉन्सेप्ट, बिकॉज क्लोज दे रखा है, क्लोज दे रखा है तो a डैश किसमें कंटेन होगा? a में कंटेन होगा, तो यहाँ कंटेन होगा। अगर कोई पॉइंट यहाँ है तो d of x से हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा, बट अगर a यहाँ आ गया तो d of x का 0 होना जरूरी नहीं, क्योंकि उसने बोला फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू x, it implies that second option is also incorrect। और सिमिलरली फोर्थ भी इनकरेक्ट हो जाएगा। वो बोलता है a x के इक्वल होना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है, a x के लिए इक्वल होना कोई जरूरी नहीं है। हाँ, अगर a का क्लोजर है, अगर वो पूरा x आ जाए, वो पूरा x आ जाए तो a क्लोजर के में चला जाएगा x और उसके लिए d of x y क्या हो जाएगा? 0। तो इट इंप्लाइज दैट फोर्थ ऑप्शन इज रॉन्ग। और अगर a का क्लोजर x के इक्वल आ जाता है तो ये किसकी डेफिनेशन होती है? ये होती है डेंस की, a इज डेंस इन x। और अगर a क्लोजर x से इक्वल हो गया देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ a क्लोजर, तो a क्लोजर की यहाँ क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। तो d of x y is equal to 0 if and only if x belong to the x। तो ये जरूरी है, ये होगा, पक्का होगा। तो अगर ये हमारे पास फॉर ऑल x बिलोंग टू x है तो a का x के इक्वल होना कोई जरूरी नहीं है। बोल रहा है कि जो ये x है ये पूरा का पूरा a हो जाए, नहीं, ये जरूरी नहीं है। अगर ये भी हमारे पास a है, ये हमारे पास a है, तो इसके क्लोजर अगर पूरा x आ जाए, ठीक है, पूरा x आ जाए, ठीक है, यानी a यूनियन a डैश अगर ये पूरा क्या कर दे? x आ जाए। लाइक अगर ये a है तो a डैश है वो पूरा का पूरा आना चाहिए, ये आना चाहिए, बिकॉज अगर पूरा का पूरा आएगा तभी तो सारे पॉइंट के लिए डिस्टेंस है वो क्या होगी? 0। ओके, तो इट इंप्लाइज दैट a इज डेंस इन x, और ये क्या हो गया हमारे पास? ट्रू। ये था पार्ट बी का क्वेश्चन था, यानी सिंपल एससीक्यू का सिंगल चॉइस क्वेश्चन था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 3। ओके, नाउ टेक सम मोर क्वेश्चन। एक ये क्वेश्चन और लेके चलते हैं, ये पार्ट बी का ही क्वेश्चन है। तो बच्चों ये काउंटेबिलिटी पे दिया हुआ है, मतलब काउंटेबिलिटी और मीट्रिक स्पेस, ठीक है, ये हमने सेकंड चैप्टर में भी कर लिया था। तो क्वेश्चन क्या है? लेट x बी ए मीट्रिक स्पेस एंड a इज ए सबसेट ऑफ x बी ए कनेक्टेड सेट। क्या दे दिया उसने? a को कनेक्टेड, a है हमारे पास, वो है कनेक्टेड विद एट लीस्ट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, और a में है कम से कम क्या होने चाहिए? 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, ठीक है। उसके बाद बोलता है देन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट इन ए। तो a की उसने कार्डिनलिटी पूछी है, a की उसने कार्डिनलिटी पूछी है, क्या होगी, मतलब a में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे ये पूछा है। अभी देखो हमने
टोपोलॉजी ऑफ आर में हमने ये पढ़ रखा है कि ए सेट इज कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ इट इज ए इंटरवल, और हमारे पास इंटरवल होते हैं 11 टाइप के, जिसमें से दो हमारे पास क्या होते हैं, फाइनाइट टाइप के। हमारे पास एक तो होता है सिंगलटन सेट है, ये हो गया, एक हो गया 5, ये तो हमारे पास होते हैं फाइनाइट के। और दूसरे लाइक क्लोज इंटरवल ए कोमा बी, सेमी क्लोज फ्रॉम बी, सेमी ओपन फ्रॉम ए एंड ओपन इंटरवल, ठीक है, जिनको हम बाउंडेड इंटरवल भी बोलते हैं। और दूसरे आते हैं ये माइनस इन्फिनिटी टू ए, फिर माइनस इन्फिनिटी टू ए क्लोज्ड और बी, ठीक है, बी, और ए टू इन्फिनिटी या फिर ए टू इन्फिनिटी और एक माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, दिस इज आर। तो ये 11 टाइप के हमारे पास इंटरवल होते हैं, ठीक है, ये हमारे पास फाइनाइट और बाउंडेड होते हैं, ये हमारे पास अनबाउंडेड होते हैं। तो अब देखो बच्चों, उसने बोला ए कनेक्टेड होना चाहिए, इट इंप्लाइज जो ए है इन्हीं 11 में से एक मिलेगा। फिर उसने बोला एट लीस्ट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, उनमें कम से कम भी 2 पॉइंट डिस्टिंक्ट होने ही होने चाहिए। तो इट इंप्लाइज ये कट गया, ये कट गया, बिकॉज इसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं और इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है। इट इंप्लाइज दैट जो ए मिलेगा वो पक्का इनमें से कोई होगा और इन्हीं में से कोई होगा, और इन सारे के सारे 9 के 9 में नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं, अनकाउंटेबल, बिकॉज इंटरवल इज दिस टाइप इंटरवल, ये सारे इंटरवल आते हैं, ये क्या होते हैं, अनकाउंटेबल। इट इंप्लाइज दैट ये कट गया हमारे पास, फाइनाइट 2 एलिमेंट होने कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, ये भी जरूरी नहीं है फाइनाइट हो, और ये काउंटेबल इनफाइनाइट, मतलब इसने क्या बोला है, ये काउंटेबल होंगे, तो ये भी जरूरी नहीं है। ऑप्शन डी आर करेक्ट बिकॉज ए इज एन इंटरवल। इट इंप्लाइज दैट करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज डी, पार्ट बी का क्वेश्चन था ये। तो बच्चों जितने भी मेट्रिक स्पेस के जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो सारे हमने डिस्कस कर लिए, कुछ एक आध रहते हैं वो सिमिलर है जैसे हमने आज कराए हैं। उसके बाद भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क विद माई ऑन व्हाट्सएप एंड ऑन, आप जीमेल के थ्रू भी पूछ सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन है मेट्रिक स्पेस पे, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पहले वाली वीडियो में किया था हमने, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमने मेट्रिक स्पेस के ऑल टाइप के क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। तो इसी के साथ मेट्रिक स्पेस चैप्टर है ये हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।